आज मैं आप लोग के साथ कुछ यूनिक तरीके का पिट्ठा शेयर की हूँ। आज का पिट्ठा आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि ये मैंने चावल से बना के तैयार किया है और देखने में भी लग ही नहीं रहा है ना कि चावल से बन के तैयार हुआ है। और देखिए कितना ही सॉफ्ट और नरम है, मुलायम है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा। तो इस रेसिपी को आप लोग लास्ट तक देखिएगा तो आप देख सकते हो कितना ही जालीदार बन के तैयार हुआ है। सो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू होने से पहले आप लोग एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से बैठ के देख रहे हो, ताकि हम आप लोग को छोटा सा प्यारा सा थैंक यू बोल सकें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 कप चावल भिगो के रख दिया था। आप कोई भी चावल ले सकते हो, मोटा पतला कोई भी चावल चलेगा फ्रेंड्स। तो देखिए इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो आप देख सकते हो कितना इजीली ये फूट रहा है एकदम अच्छे से हाथ से दबाने पे। तो आप कोशिश करिएगा कि इसे इतना टाइम भिगो के जरूर से जरूर रखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसे थोड़ा सा गुनगुना पानी में भिगो के कम से कम 1.5 घंटे के लिए तो भिगोइएगा। अभी विंटर सीजन है तो थोड़ा फूलने में टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन जब गर्मी का समय आ जाता है तो वो बहुत ही आसानी से फूल के तैयार हो जाता है। तो मैंने मिक्सी जार लिया है, उसमें थोड़ा सा ऐड किया है, पूरा नहीं ऐड किया है क्योंकि मिक्सी जार थोड़ी छोटी है, और थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है। फ्रेंड्स, आप लोग पानी एकदम कम ही ऐड करिएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में फिर से हम ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने उतना ही पानी ऐड किया था और कितना स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हुआ है। तो आप देख ही सकते हो कितना महीन सा एकदम पेस्ट बन के तैयार हुआ है, एकदम एक भी दाने नहीं है हमारे चावल में। तो ऐसे ही पीस के आप भी तैयार करिएगा। तो ठीक इसी प्रकार से पीसना है फ्रेंड्स। तो देखिए कितना ही लचकदार हमारा ये आटा है। और हाँ, आप इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि चावल में पानी बहुत ढेर सारा नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है, नहीं तो हमारा आटा ऐसे पीस के तैयार नहीं होगा। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि पानी थोड़ा सा ऐड करना है क्योंकि मैंने पहले से ही चावल को भिगो के रखा था, तो पहले से ही बहुत ढेर सारा पानी सोख किया हुआ है। बड़ा सा बाउल लिया, उसमें चावल के बैटर को ट्रांसफर कर देंगे। और मैंने इधर गुड़ लिया है जिसे जैगरी भी बोलते हैं, आप चाहे तो जैगरी पाउडर का भी यूज कर सकते हो, और एक लिक्विड वाला गुड़ मिलता है उसका भी यूज कर सकते हो। तो मैंने गुड़ को क्या किया है, छोटे छोटे पीस में कट करके रेडी कर लिया है। पीस में करना जो बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसे बाद में गलाने में थोड़ी दिक्कत सी होती है, इसलिए आप लोग गुड़ को कट करके ही लीजिएगा। मैंने 1.5 कप चावल लिया था, 1.5 कप चावल के लिए 1 कप पूरा भर के गुड़ को लिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा शक्कर या थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास शक्कर है तो बस उसका भी यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने पूरा भर के 1 कप गुड़ ले लिया है। मैंने इधर गैस पे पैन रख दिया है, पैन में हम क्या करेंगे, गुड़ को ऐड कर देंगे। और आधा कप मैंने पानी ऐड किया है, बहुत ढेर सारा पानी नहीं ऐड करना है, बस आधा कप ही ऐड करिएगा। अभी हम क्या करेंगे, चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही प्रकार के पिट्ठे बना के अपने चैनल पे अपलोड की हूँ। अगर आपको और भी वीडियो को देखना है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो। बहुत ही ढेर प्रकार की रेसिपी मैंने बना के अपने चैनल पे अपलोड की है। तो आप देख सकते हो मेरा गुड़ थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने ही लगा है। गुड़ को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इसे कोई तार वगैरह नहीं बनानी है, बस इतना ही मेल्ट करना है ताकि हमारा गुड़ एकदम अच्छे से रस टाइप बन जाए। जैसे रस होता है ना, रस लोग पीते हैं, उसी प्रकार का हमारा गुड़ तैयार होना चाहिए रस। तो आप देख सकते हो इसमें से बुलबुला निकल रहा है, तो इस स्टेज पे हमारा एकदम ही तैयार हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को एकदम ही बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हो एकदम रस की तरह हमारा बन के तैयार हो गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, छन्नी की सहायता से छान लेंगे एक अलग से बाउल में, ताकि इसमें का जो भी गंदगी हो उसमें बाहर निकल जाए छन्नी की सहायता से। देख सकते हो ना कितना ही डार्क सा हमारा गुड़ बन के तैयार हो गया है। और हाँ, आप इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि हमारा जो रस है वो थोड़ा गर्म ही होना चाहिए, जिसे सिर गर्म बोलते हैं, कि हमारे हाथ की सहन शक्ति जितना सह सके। तो बैटर में हम सारा गुड़ का पानी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर से ऐड करेंगे। अभी हम क्या करें, मिक्सर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो आटा है और जो गुड़ का पानी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मुझे पता है कि हमारा चावल थोड़ा कठोर है, इसे मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत सी होगी, लेकिन हाँ ये ईजिली एकदम हो जाता है। इसे बस आप लोग चलाते रहिएगा तो ये एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ना, जैसे मैं इसे चला रही हूँ ठीक उसी प्रकार एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स कर लीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हो एकदम स्मूथली हमारा मिक्स होके तैयार हो गया है। तो आप ठीक इसी प्रकार से मिक्स कर लीजिएगा। तो एकदम पानी हमारा एकदम पानी अभी लग रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, आधा कप मैदा ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनली है। अभी थोड़ा सा हमने नमक ऐड करना है स्वाद अनुसार। तो अभी इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, इस बात का आप लोग बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, आपको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, क्योंकि ये जब एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते हैं ना तो हमारा जो ये पिट्ठा बनेगा एकदम फूला फूला बनेगा और इसमें थोड़ा गैस भर जाती है मिक्स करते समय।
इसीलिए थोड़ा सा हल्का और नरम हो जाता है हमारा ये डो नहीं बोलेंगे, इसे बैटर बोलेंगे। तो आप देख सकते हो कितना ही स्मूथ सा हमारा ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसे कम से कम 10 मिनट तक लगातार फेंटना है इसी तरह। तो देख लिए ना आप लोग पहले से और अब में कितना कलर में फ़र्क है। पहले का थोड़ा सा येलो था, अभी थोड़ा लाइट येलो हो गया है। तो बस इसी प्रकार से आपको मिक्स कर लेना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम ऐसी ही रहनी चाहिए जैसे मैंने यहाँ पे तैयार किया है, नहीं तो आपका एकदम पिट्ठा ख़राब बनेगा। ऐसी ही कंसिस्टेंसी इसकी रहनी चाहिए। देखो कलछी पे मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाया है, एकदम ये बह नहीं रहा है, थोड़ी सी लाइन ऐसे ही पड़ी रह रही है। अभी समझिए हमारा एकदम से अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इधर मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है और अभी हम चेक करते हैं कि हमारा कितना तेल गर्म है। अगर जो हमने बैटर को थोड़ा सा ऐड किया है वो उफन के बाद ऊपर आ जाएगा तो समझिए हमारा तेल एकदम परफेक्टली रेडी है। तो आप देख सकते हो हमारा तेल एकदम परफेक्टली रेडी है। इसे निकाल देते हैं बाहर। अभी हम कलछी की सहायता से एक कलछी लेंगे बैटर को। इस बात का आप लोग बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि इसको कलछी में लेके ही करना है और हाँ तेल में ऐड करना है। ऊपर से ऐड करिएगा तो आपका एकदम परफेक्टली गोल सा ये पिट्ठा बन के तैयार होगा। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर नहीं करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम आप लोग करके रखिएगा। तो आप देख सकते हो कितना स्मूथ से एकदम बिना छुए ही ये फूल रहा है। इस बात का आप लोग बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। बैटर को ऐड करने के बाद आपको बिल्कुल भी उसे छूना नहीं है, वो अपने आप ही ऊपर के बाहर ऊपर आ जाता है। और वो जब फूल जाए ना तो ऊपर से तेल मैं जैसे ऐड कर रही हूँ ठीक उसी प्रकार से आप भी तेल को ऐड करिएगा ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से पक सके। तो आप देख सकते हो ना कितनी ईजिली पूरा गुब्बारे की तरह फूल गया है। तो अगर जिस प्रकार से मैंने बताया है उसी प्रकार से आप भी बनाओगे तो आपका भी पिट्ठा एकदम ऐसे ही बन के तैयार होगा। तो आप देख सकते हो ना कितना ही सुनहरा कलर इसका आया हुआ है। जब एक तरफ अच्छी तरह से सिक जाए तभी हम दूसरी तरफ इसे सेकेंगे। और हाँ इस बात का आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि एक पिट्ठा एक ही बार में ऐड करना है, बहुत ढेर सारा एक बार में नहीं ऐड करना है। अगर आपकी चौड़ी कढ़ाई है जिससे उसका नीचे का हिस्सा चौड़ा है तो आप ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ना कितना ही सुनहरा कलर आया है। तो ठीक इसी प्रकार आपको बना लेना है। तो मैंने फिर से दूसरा वाला बैच भी ऐड किया है। तो आप देखिएगा बस मैं कैसे कढ़ाई में कलछी से ऐड कर रही हूँ। तो ठीक इसी प्रकार आप भी ऐड करोगे तो आपका भी पिट्ठा एकदम परफेक्टली रेडी होगा। और हाँ इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ऊपर से तेल को ऐड करना नहीं भूलिएगा, तभी हमारा पिट्ठा एकदम गोल सा फूल के आएगा गुब्बारे जैसा। तो देखा आपने ना कितना ही परफेक्टली ये फूल के तैयार हो गया है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना परफेक्ट बनेगा। अगर मैंने बना लिया तो आप भी ज़रूर से ज़रूर बना सकते हैं। तो मैंने इसी प्रकार से सारे पिट्ठे को बना के तैयार कर लिया है। तो आप भी कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपने कभी इस प्रकार का पिट्ठा या बनाया खाया था कि नहीं, क्या, ताकि मुझे भी पता कि चले कि आपको भी इस टाइप की पिट्ठा बनाने का तरीका पता है। तो आप देख सकते हो ना कितना परफेक्टली ये हमारा पिट्ठा बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर बनाइए और खाइए। तो आप देख ही सकते हो मेरे सारे पिट्ठे एकदम फूल के गुब्बारे जैसे हुए हैं और नीचे से इतने ही जालीदार बने हैं और एकदम गुब्बारा गुब्बारा लग रहा है ना। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि इसका जालीदार कैसा है। तो देखिए ना आप कितना ही जाली जाली आया है। तो आप भी इस पिट्ठे को ज़रूर से ज़रूर बनाइए और घर पे इंजॉय करिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और कमेंट करना नहीं भूलिएगा।